गुड मॉर्निंग दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक दोस्तों। तो बच्चा ये आज बात करने वाले सॉल्विंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जिसके अंदर फिफ्थ नंबर, कौन सा नंबर? फिफ्थ नंबर, एंड विच इज इक्वल टू चेंजिंग ऑफ वेरिएबल। क्या? चेंजिंग ऑफ वेरिएबल। अभी इस बार अपन क्या करेंगे? कुछ नया वेरिएबल लेंगे। क्या करेंगे? नया वेरिएबल लेंगे। क्यों लेंगे? तो सॉल्व करने के लिए। किसको? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ नंबर, फर्स्ट क्वेश्चन, sin x plus cos x is equal to 1 plus sin x into cos x। ऐसा क्या दे रखा है? पूरा का पूरा सिनेरियो दे रखा है। ठीक है, उस वाले केस के अंदर अपन अब क्या पसंद करेंगे? एक नया वेरिएबल पसंद करेंगे। क्या पसंद करेंगे? एक नया वेरिएबल। ये वाला क्वेश्चन है। कुछ भी नया वेरिएबल करो तो दे दो। अभी यहाँ पे अपन यहाँ तक तो पढ़ चुके थे कि sin x plus cos x is equal to 1 होता, तो उसका तो अपन कुछ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे एक और भी एक्स्ट्रा चीज आ गई। तो दे दो। अब क्या करेंगे? अब कर रहे हैं कि sin x plus cos x, उसको t मान रहे हैं। उसको क्या मान रहे हैं? t। तो फिर इसको क्या मानेंगे? क्योंकि हमें प्लस और इन दोनों के बीच में रिलेशन लाना है। ठीक है, समझ गए क्या आप लोग? सो क्या ये हाथ से मुझे ये वाली चीज मिल सकती है कुछ भी करने पर? हाँ जी बिल्कुल। इसका मैं क्या करूं? स्क्वायर कर दूं। sin x plus cos x का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू t का होल स्क्वायर। हो जाएगा दोस्त? जी हाँ, जरूर होगा। तो ये हाथ से क्या मिलेगा? sin square x plus cos square x plus 2 sin x into cos x is equal to t square। ओके, ये वाला पूरा चीज हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। sin square x plus cos square x 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा चीज है। इसको मैं क्या लिख रहा हूँ? वही का वही जो है। अब मुझे यहाँ से इसका t के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। क्या आएगा? 1 उस साइड जाएगा, t स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, और क्या आ जाएगा? डिवाइडेड बाय 2। ये आ गया। सो अपन इस वाले के अंदर फिर से चीज लिखेंगे, t 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। क्या सॉल्व हो जाएगा? अब तो एक ही अपना बचा। समझ में आया? अगर ऐसी चीज आती है, पर्टिकुलर थ्री टाइप्स की बात करेंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं बात करेंगे। उसमें ये फर्स्ट वाला टाइप, टाइप नंबर फर्स्ट, उसको मैंने किस फॉर्मेट में लिया है? क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिया है। ठीक है, सो इसके अंदर प्लस और प्रोडक्ट, इन दोनों के बीच में क्या लाना था? रिलेशन। अब तो रिलेशन आ चुका है पूरा का पूरा। 2t प्लस 2 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1, ये चीज हो जाएगी 2 minus 1 which is equal to 1 and minus 2t which is equal to 0। so क्या लिख सकते हैं? t square minus 2t plus 1 is equal to 0। ये वाली चीज होगी बच्चा जी? जी हाँ, होगी 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 होगी। t square minus 2t plus 1 क्या आंसर आएगा यहाँ से? आपको ऐसे वेक्टर करने हैं कि जिनका मल्टीप्लिकेशन 1 है और सम करेंगे तब क्या आंसर है? -2। ठीक है, सो क्या t स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो सकता है क्या? अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें तो आंसर 1 आएगा, और इन दोनों का क्या करेंगे? सम करेंगे तो आंसर -2t आ जाएगा। यहाँ से t निकालेंगे तो t बचेगा, -1 हो जाएगा। क्या? जी हाँ दोस्तों, यहाँ से क्या निकालेंगे? -1 कॉमन निकालेंगे तो t -1 आंसर आ जाएगा, which is equal to 0। t -1 t -1 which is equal to 0। so क्या हो जाएगा? t -1 का होल स्क्वायर is equal to 0। so t is equal to 1। ये हमारा आंसर आ गया। t का वैल्यू क्या है भाई साहब? 1। दिस t is equal to 1। so t is equal to 1 आ चुका है। so अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं दोस्तों? मित्रों जी, मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने
बच्चा जी क्या लिख सकता हूँ sin x plus cos x is equal to 1, क्या ये लिख सकता हूँ? जी हाँ। अब तो मुझे ये आगे वाला क्वेश्चन गिनना आता है 1/√2, ठीक है, इसका कोफिशिएंट इन दोनों का स्क्वायर, मतलब इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट तो आएगा ये वाली चीज, यहाँ पर भी ये वाली चीज आएगी सेम टू सेम cos, और ये क्या हो जाएगा 1/√2, मैंने पूरे को डिवाइड कर दिया इस वाली चीज से, तो 1/√2 sin x के आसान से नहीं होता ये भाई साहब, इसकी जगह पे मैं क्या sin का मैं 4 लिख सकता हूँ, जी हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ sin x लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ cos π/4 लिख सकता हूँ, जी हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, उसके बाद cos x आएगा, उसके बाद 1/√2 आएगा, जी आएगा बिल्कुल आएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं पूरी की पूरी चीज को फिर से सॉल्व करने की बात करते हैं। sin x sin प्लस cos क्या आंसर आएगा, यहाँ से आंसर आएगा cos फिर क्या आएगा x, अगर प्लस आता है तो क्या आता है माइनस, और यहाँ पे क्या आता है प्लस, तो यहाँ पे क्या आता है माइनस, क्या आएगा मेरे दोस्तों x माइनस π/4 इसका आंसर आएगा जी। चलिए प्यारे प्यारे बच्चा नन्ना मुन्ना सन्ना, यहाँ से आंसर आएगा 1/√2, यहाँ से अगर बोले तो x माइनस π/4 which is equal to 2n पाई प्लस और माइनस π/4, ऐसा होगा पूरा का पूरा सीन, ठीक है। तो x क्या आएगा 2n पाई प्लस और माइनस π/4 ये पूरा का पूरा इसका आंसर होगा, ठीक है, समझ गए क्या? अरे समझ गए क्या? बिल्कुल, ठीक है। और बताइए ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया? समझ में आ जाना चाहिए। ओके, तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको समझ में आएगा। चलिए अब टाइप 2 या बोले तो क्वेश्चन 2 इसके ऊपर चलते हैं आगे। चलिए पुराने मिटा लो, थोड़ा बहुत देख लो। ये रहा मेरा क्वेश्चन सेकंड, और इस बार मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ ये वाला, देखिए गौर से देखिए दोस्तों, गौर से देखिए, गौर से देखिए, कैसे देखिए गौर से, 3 cos x plus 4 sin x is equal to 5 दे रहा है, क्या देख रहा है 5 दे रहा है। चलिए जी प्यारे प्यारे दोस्तों, नन्हे मुन्ने प्यारे मेरे बच्चा जियो, 3 cos x plus 4 sin x is equal to 5 दे रखा है, ठीक है। अगर इसमें अपन बात करें कि ये वाली चीज अपन पहले भी सीख चुके हैं, क्या 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट करेंगे तो 5 आंसर आएगा, तो 3/5 cos x plus 4/5 sin x plus 5/5 which is equal to क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 5/5 क्या हो जाएगा 1, तो उसका मतलब तो ये हुआ कि इसका आंसर आएगा, जी हाँ बिल्कुल इसका आंसर आएगा, ठीक है। सो इसको अपन दूसरी मेथड से करेंगे, इसी क्वेश्चन को किस मेथड से करेंगे, दूसरी मेथड से, एंड इसके अंदर अपन सब्स्टिट्यूट किसको करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे टेंजेंट से, किससे टेंजेंट से, सब्स्टिट्यूट बाय टेंजेंट 3 का 3, ठीक है। cos x की जगह पे टेंजेंट का फार्मूला बताइए क्या होता है, 1 minus tan square x upon 1 plus tan square x, क्या ये वाला फार्मूला होता है कि जी हाँ बिल्कुल ये वाला फार्मूला होता है। उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद क्या आएगा sin x की जगह पे 2 tan x आएगा,
अपॉन क्या आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स आएगा। ये वाली चीज आती है कि आपको पता है क्या जी, बिल्कुल पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता तो क्या भूखा ही नहीं पता क्या, फिर उसके बाद समझ में आ जाएगी ये वाली चीज कहाँ से आई। इसके अंदर उतनी ज्यादा पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल आपको पढ़ने की जरूरत है। 3 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4 इंटू 2 8 टेन एक्स होगा, ये होगा। ये और ये दोनों ही क्या है, सेम है, तो उस साइड बेस देंगे तो क्या हो जाएगा। सबसे पहले मुझे एक बात जरूर बताइएगा, क्या अगर cos x होगा तो क्या tan x ही आएगा? हाँ, अगर यहाँ पे cos x तो क्या यहाँ पे tan x आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। tan x square by 2 आएगा, tan x square by 2, tan x by 2, tan x square by 2, तो यहाँ पे x by 2 आ जाएगा। एंगल क्या हो जाता है, एंगल हाफ हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 प्लस 5 tan स्क्वायर x by 2, ये वाली चीजें होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। दिस 2 आएगा, चलिए उस साइड चला गया। दिस माइनस 8 tan स्क्वायर x हो जाएगा x by 2 प्लस 8 x by 2, 5 minus 3 which is equal to 2, माइनस से सबसे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 8 tan स्क्वायर x by 2 minus 8 tan x by 2 minus 2 which is equal to 0। ये वाली पूरी चीज होगी, समझ गए मेरे दोस्तों, ये वाली चीज होगी। चलिए अब आगे चलते हैं और उसके बाद क्या आएगा आपको जरूर से बताना है मेरे प्यारे बच्चों जी। इनकी उनकी उनकी इनकी और आप निकालिए क्वालिटी, क्या निकालिए क्वालिटी, वहां से क्या निकालना, आंसर निकालना। 8 into 2 कितना होता है 16, इनकी उनकी उनकी इनकी 16, और इन दोनों का क्या करना है सम, जिसका आंसर कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन ऐसे करोगे -16 है, आंसर ऐसे करोगे 8 है, क्या होगी वो चीज, हाँ क्या होगी, अल्फा इंटू बीटा, वो आपको निकालना है -2 एंड अल्फा प्लस बीटा, सॉरी -2 नहीं -16 करना है, कितना -16, और सम कितना करना है 8। बताइए ऐसी कौन कौन सी चीज होगी जिसको करने से ये वाला आंसर आ जाएगा। 4 minus 4 या फिर बोले 4 into -4 which is equal to which is equal to -16, लेकिन -8 लाना है कि +8 लाना है, क्या लाना है +8। उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं जरा बताइए मुझे, कुछ है क्या ऐसा, तो डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा डायरेक्टली आंसर, अल्फा बीटा डायरेक्ट मिल जाए, ठीक है। अगर ऐसे नहीं करना तो आप ऐसे भी कर सकते हो, दूसरा एक तरीका है क्या कि दिस इनटू दिस प्लस दिस -8 लाइए, क्या हो जाएगा 4 -4, कितना आंसर आएगा 4 -4 का -8 आएगा क्या, 4 -4 which is equal to 0, ये तो 0 आ रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता। दूसरा क्या कर सकते हैं 8 into 2 वो भी 16 आ रहा है, लेकिन इन दोनों का सम या तो सब्ट्रैक्शन करने पर आंसर क्या आ रहा है जी, बिल्कुल नहीं आ रहा। तो अब अपन किस की ओर मुड़ जाएंगे, अपन अब मुड़ जाएंगे सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्त जरा चलिए के ऊपर, यहाँ से अपन क्या लिखेंगे 10x by 2 which is equal to this plus or minus under root b square minus 4ac, -8 का स्क्वायर -4a की जगह पे आएगा 8, और वहां पे आएगा -2 और में आएगा 2 into 8, ये वाली चीज होगी, ये -8 की जगह पे अपन 8 लिखेंगे प्लस और माइनस 64, 32 प्लस 2 64, 64 plus 64 divided by 8 into 16, क्या होता है भाई 64 plus 64 8 होता है, और ये 12 होता है 128, क्या 128 किसी का आंसर होता है क्या, बताइए कैसे हैं। मैं इतना जोश में कूद रहा हूँ,
मेरे को डाउट नहीं लगा कि मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। मैं सबसे पहले अपनी पुरानी कैलकुलेशन को चेक करूंगा, दिस ये सही है, ये वाली चीज बिल्कुल सही है, प्लस 4 2 2 2 2 2 ये भी चीज सही है, ये ऊपर जाएगी तो 5 आएगा, 5 × x/2 ये भी मुझे सही लग रहा है, ये प्लस है उस साइड चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये भी मुझे सही लग रहा है, माइनस माइनस मिलकर माइनस 8x/2 हो जाएगा, यहाँ से 8x/2 आएगा जी हाँ बिल्कुल सही लग रहा है, ये प्लस 3 हो जाएगा उस साइड जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, 5 ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, यहाँ से ये वाला 8x/2 ये भी सही लग रहा है। ओके दोनों का ये सेम था तो मैंने तो सम कर दिया, कर सकते हैं ना। हम्म हम्म फिर इसको इधर घुमा के भेज दिया, फिर इसको वापस से वहाँ पे भेज दिया, फिर फिर सब कुछ चल रहा है। 64 + 64 120 120 की सिंगार कर होता है क्या 144 तो मुझे जहाँ तक पता है वो 12 का होता है, ठीक है, फिर 11 का क्या होता है 121 होता है, लेकिन यहाँ पे हो रहा है 128, क्या किसी का भी होगा, चलिए नहीं होगा, 8 2 16 16 × 4 ये भी 64 आ रहा है। अच्छा अरे रुको रुको रुको, ये माइनस AC 4A ये वाला ये आएगा, फिर ये C वाला आएगा, ठीक है, सो सही लिखा है -8 √128 डिवाइडेड बाय 16, दूसरे वाले में 8 - 128 डिवाइडेड बाय हो जाएगा, मेरी हवा टाइट हो गई भाई साहब, मुझे लगा था कि मैं सही कैलकुलेशन कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इसका आंसर देखते हुए लग रहा है कि इसका क्वेश्चन का कुछ ना कुछ लोचा हो रहा है। चलिए एक काम करते हैं, भूल नहीं आने से बेहतर है फिर से गिनना स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है, 3 1 - 10² x/2 अपॉन 1 + 10² x/2 हो जाएगा ये वाली चीज, अगर इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 - 3 ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, प्लस 4 × 2 8x/2 2 10x/2 1 + 10² x/2 ये वाला फॉर्मूला होता है इसका साइन का, अपॉन में 1 + 10² x/2 which is equal to 5, so 3 - 3 10² x/2 plus 8 10x/2 which is equal to 5, अभी तो सेम हो गया, सो 5 यहाँ पर जा रहा है प्लस 5 10² x/2 ये चीज आ रही है, ठीक है, चलिए इसको इस साइड ले जा रहा हूँ, सो ये क्या हो जाएगा 3 - 5 + 8 10x/2, इधर से क्या आंसर आएगा 8 10² x/2, इधर 0 कर दूंगा तो 8 10² x/2 माइनस ये वाली चीज माइनस हो जाएगी, ठीक है, which is equal to 8 10x/2, फिर यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे +2 हो रहा है, कुछ ना कुछ तो गलती थी जनाब, गलती पकड़ी गई है जनाब, अरे जनाब जी देखिए जरा, ये हो जाएगा यहाँ पे जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा +2, ठीक है, इसको ये लिख दिया, ये पूरी की पूरी चीज ऐसे, इसको क्या पे भेज दिया मैंने इस साइड, सो माइनस हो जाएगा दोनों, सही, ये वाला ऐसा है ऐसा है, ये वाला प्लस, लेकिन कहीं ना कहीं तो गलती हो रही है, गलती कोई सुधारना है बाकी सब कुछ सही, हाँ तो ये क्या हो जाएगा, इधर -2 आ जाएगा, लेकिन अब मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये प्लस हो जाएगा जनाब, जनाब ये गलती हो रही थी मुझसे, अब से गलती पकड़ी गई, ये माइनस का बच्चा प्लस हो जाएगा दूसरे स्टेप में, लेकिन उसको माइनस का माइनस ही छोड़ दिए गए,
यही हमारी गलती थी, गलती के चलते पूरा का पूरा आंसर गलत आ गया। सो अगली बार से ये कैंसल आउट हो जाएगा। कैंसल आउट होने पर आंसर क्या आएगा? 1/2 आएगा। क्या आंसर आएगा? 1/2। ठीक है, इसका आंसर है 10x का, 10x का नहीं 10x/2 का। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ इसको लिख सकता हूँ 10 अल्फा। सो अल्फा क्या आएगा? 10 इनवर्स 1/2 ये हो जाएगा। सो x/2 इज इक्वल टू n पाई प्लस यहाँ पे प्लस ही आता है, ठीक है। फिर क्या आएगा? अल्फा which is equal to 10 inverse 1/2। ये पूरा का पूरा आंसर है। अगर x को लेंगे तो 2n pi plus 2 10 inverse 1/2 ये होगा इसका आंसर। सही निकाला मैंने पूरा का पूरा। खुद का गलती समझ में आ गया मेरे को, मैं यहाँ पे गलती कर रहा हूँ। चलिए चलिए चलिए, एक और क्वेश्चन लिखिए इसके ऊपर ही एक और क्वेश्चन लिखिए। चलिए चलिए चलिए, आपके लिए एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ। साइन की पावर 4 2x, क्या साइन की पावर 4 2x। उसके बाद अगर बात करेंगे cos की पावर की, तो cos की पावर 4 2x which is equal to sin 2x into cos 2x, sin 2x into cos 2x ये होगा। देखने में तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको प्लस और ये इन दोनों के बीच में क्या लाना है? रिलेशन लाना है। समझ गए? शुरू हो जाइए। इसमें आप t मान लीजिए, क्या मान लीजिए? t, और t मानोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। और यही एक पॉसिबिलिटी आंसर लाने की।
ये खत्म होने के बाद 5 और उसके बाद 6, ठीक है। आज की वीडियो में 5 और 6 खत्म कर देंगे और उसके बाद इनइक्वालिटीज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इनइक्वालिटीज की। तो ये रहा था sin 4x 2x plus cos 4x cos 4 2x दिस। चलिए मैं यहाँ से थोड़ा बहुत क्लियर करता हूँ। sin 2x into cos 2x, इसको ही मैं t मान लेता हूँ, ठीक है। तो अपने को पता है कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वाली और ये वाली चीज आने की पॉसिबिलिटी है क्या? जी हाँ, बिल्कुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा? इसका स्क्वायर, तो वो आएगा 4, प्लस इसका भी स्क्वायर, वो कितना आएगा? 4 आएगा, प्लस 2 इंटू दिस sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x हो जाएगा ये वाली चीज। ये होगा 1, ये क्या होगा पता नहीं। अब मुझे बताइए 2 इंटू साइन एक्स इंटू क्या? cos x। या फिर बोले तो स्क्वायर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है। इसकी बात करेंगे। अब आगे चलते हैं। अब इसमें से इसको करता कर देते हैं। साइन, हाँ एक चीज समझिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली अब मुझे समझ में है कि आपको समझ में है ये चीज किसके इक्वल है? इसके इक्वल। तो अगर इसको टी माने तो इसको भी क्या मान लिए? टी मान लिए। अरे समझ में आई क्या आपको? ओके, ठीक है। सो ये हो गया 1, ये क्या इधर ही लिख रहा हूँ, टी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा ये पता नहीं, ये कुछ ना कुछ हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। 2 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x की, ये हो जाएगा 1 माइनस टी और डिवाइडेड बाय 2, ये वाली चीज हो जाएगी क्या? अरे बताइए क्या हो जाएगी? हाँ हो जाएगी। अब आगे क्या करना है? ये चीज नहीं करनी क्योंकि वो तो सेम टू सेम आंसर देगा। इस पूरे को फिर से कर रहा हूँ। इस बार मैं थोड़ी बहुत कहना तो कैंसिल कर रहा हूँ। साइन स्क्वायर 2x ले रहा हूँ, cos स्क्वायर 2x ले रहा हूँ। ओके, सुनिएगा, समझिएगा और फिर उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करिएगा। गलती जो मैं गलती करता हूँ वही मुझे सिखाता है, पर वो बोलता है कि तू गलत है। सो मैं फिर से चेंज कर लेता हूँ अपनी पूरी पूरी कैलकुलेशन और फिर से शुरू हो जाता हूँ वही की वही चीज को करने के लिए। ये हो जाएगा 2 फिर sin स्क्वायर 2x इनटू cos स्क्वायर 2x हो जाएगा कैसे? ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा t, ये क्या हो जाएगा 2
फिर sin 2x into cos 2x को क्या बोल सकते हैं t, लेकिन यहाँ पे क्या है दिया है उसका स्क्वायर, सो 2t स्क्वायर हो जाएगा। सो 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 which is equal to 0, ये हो जाएगा क्या -1 which is equal to 0। आपको ये करना है कि 2 into -1 कितना आंसर आना चाहिए -2, इन दोनों का सम कितना आना चाहिए प्लस। तो क्या अपन ये वाली चीज कर सकते हैं क्या 2d -1 which is equal to 0, ये वाली चीज बिल्कुल पॉसिबल है क्या, या बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो इस चीज को। सो यहाँ से क्या निकालोगे 2d निकालोगे t पोस्ट 1 यहाँ से आ जाएगा, 2d निकाला t बचा +1, यहाँ से क्या करेंगे यहाँ से वही के वही चीज करेंगे, -1 को बाहर निकाल देंगे, किसको -1, क्या बचेगा t+1 बचेगा, क्या बचेगा बिल्कुल बचेगा, और बाहर 0 आ जाएगा 2t -1 एंड दूसरा आएगा t+1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल हो जाएगा 2t -1 इज इक्वल टू 0 एंड t+1 इज इक्वल टू 0, सो t इज इक्वल टू 1/2 एंड t इज इक्वल टू -1, ये दोनों आंसर आएंगे। ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि sin 2x into cos 2x को क्या लिख सकते हैं, अगर ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो डिवाइड 2 से कर दो तो sin 4x लिख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, और नीचे क्या आ जाएगा 2 आएगा ना, क्योंकि 2 तो चाहिए मुझे, किस लिए चाहिए, चलिए सबसे पहले इसको छोड़िए, sin 2x into cos 2x which is equal to 1/2, यस दूसरा क्या आएगा sin 2x into cos 2x which is equal to -1, ये लिख सकते हैं। अब थोड़ा और क्या करना पड़ेगा, जुगाड़ करना पड़ेगा, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से क्या करेंगे डिवाइड which is equal to 1/2, यहाँ पर भी वही प्रोसेस करेंगे, ये आंसर निकालना है तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया मेरे लिए, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा sin 4x आएगा which is equal to 1 आ जाएगा, 2 से 2 कट गया आराम आराम, यहाँ से क्या आएगा sin 4x is equal to -2 आएगा, ये तो आंसर आएगा नहीं, ये आंसर आएगा 4x is equal to 2 n pi प्लस -1 की पावर n pi by 2, x क्या आएगा n pi by 4 प्लस -1 की पावर n pi by 8, ये इसका आंसर आएगा। तो ये था सॉल्विंग इक्वेशन बाय चेंजिंग वेरिएबल, ठीक है। चलिए इसके ऊपर सेम टू सेम ये क्वेश्चन दे रहा हूं, सेम टू सेम इसको दूसरे तरीके से लीजिए, सेम टू सेम ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, सेम टू सेम ये रहा मेरा sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x which is equal to sin x into cos x, गिनिए इसको, देख रहे हो ना, ये वाली पूरी की पूरी चीज आंसर निकालो इसके लिए।
सकते हो क्या? जी हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते। चलिएगा, मुझे बताइएगा क्या cos 2x क्या होता है? cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x होता है। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ से अपन पूरा का पूरा साइन में कन्वर्ट कर दे दो, ये वाली चीज होती है क्या? जी हाँ, होती है क्या? जी हाँ बिल्कुल होती है। ये वाली चीज होती है क्या? होती है। ये वाली चीज होती है क्या? होती है। होती है ना? इसके लिए ये वाली चीज लिख देंगे, ठीक है? क्या आएगी? 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2, लेकिन यहाँ पे 4 है तो ऊपर स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है? क्या cos के लिए लिख सकते हैं इसी चीज के लिए? हाँ बिल्कुल, ये तो पता है मगर क्या आपको कि sin के लिए ये आता है तो cos के लिए आप प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लस। हाफ एंगल फार्मूला का यूज कर रहे हैं। देखो ये एंगल x है तो यहाँ पे 2x हो गया, यहाँ पे बोले तो 2x आ गया, यहाँ पे क्या हो गया? x हो गया, ठीक है? हाफ एंगल फार्मूला का यूज कर रहे हैं, फिर क्या निकाल रहे हैं? सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। चलिए 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 चलिए, 1 plus cos 2x divided by 2 which is equal to sin x cos x, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी 2 से करेंगे तो क्या आंसर आएगा इसका? जरा आप खुद ही बता सकते हो कि यहाँ पे sin 2x लिख सकता हो क्या? चलिए अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो मत लिखना, तो मत लिखो sin x into cos x, क्योंकि पता नहीं आगे क्या हो सकता है, तो अभी पता नहीं जब क्या हो सकता है, इसकी जगह इसको अभी छोड़ देंगे। यहाँ पे बीच में क्या आएगा? प्लस आएगा, जी बिल्कुल, ठीक है? 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा, माइनस cos 2x, उसका स्क्वायर क्या होगा? प्लस cos स्क्वायर 2x हो गया, 2x हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है? फिर माइनस 2 into cos 2x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 प्लस cos स्क्वायर 2x प्लस 2 into cos 2x डिवाइडेड बाय ये 2 which is equal to sin x into cos x, ओके? ये कैंसिल, 1 प्लस 1 बोले तो 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 cos square x, सर 2 कॉमन निकाल दो, 1 प्लस cos square 2x लिख सकते हैं क्या ऐसा? जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, which is equal to 2 उस साइड जाएगा तो sin 2x लिख दूं क्या अब? ओके, विदाउट एरर sin 2x में लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? sin 2x लिख रहा हूं। 1 प्लस cos स्क्वायर 2x क्या आएगा? होता क्या है? sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x which is equal to 1, सो sin स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस cos स्क्वायर x, ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस है प्लस है, बताइए जरा मुझे, यहाँ पे प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस है, तो इसको नहीं कुछ भी कर सकते। चलिए इसकी जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं? फिर से वही फॉर्मूला का यूज करेंगे, cos 2x क्या होता है भाई साहब? cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x होता है,
यहाँ से अपन बात करें किसके अंदर लाने की, cos के अंदर, सो cos स्क्वायर x माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x, ओके, सो क्या आ रहा है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ओके, ये किसके इक्वल हो जाएगा cos 2x के इक्वल हो जाएगा क्या, जी हाँ बिल्कुल हो जाएगा। हमने तो फिर से फंस गया। चलिए करना क्या है, मुझे मेरे को करना क्या है, मैं ये सोच रहा हूँ कि इन दोनों में रिलेशन कहाँ से आऊँ, ये तो आ गया, अब क्या, चलिए छोड़िए, 1 प्लस cos स्क्वायर 2x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सीधा ही बोलिए ना, वो सब के हाथ काटने की जरूरत है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, तो cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर x तो लिख ही सकते हैं ना, तो वही लिख देंगे सारा 1 माइनस sin स्क्वायर x, ये तो लिख ही सकते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, एंड व्हिच इज इक्वल टू sin 2x 2 प्लस 2 2 2 इंटू 2 4 माइनस क्या आ जाएगा यहाँ से 2 sin स्क्वायर 2x हो जाएगा, या ये क्या हो जाएगा sin 2x हो जाएगा, ओके, ये वाली चीज आप लोगों को समझ में आ रही है क्या, ओके, माइनस 2 sin स्क्वायर 2x फिर माइनस sin 2x which is equal to -4, सो सब कुछ हटाए कर यहाँ पे सब प्लस में आ जाएगा, एंड यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये वाली चीज किसके इक्वल हो जाएगी 4 के इक्वल हो जाएगी। क्या ये वाली चीज यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई क्या, जी हाँ बिल्कुल समझ में आ गई। अब क्या, अब तो अपने पास बहुत सारे रास्ते हैं ना इसको सॉल्व करने के, क्या नहीं कर सकते यहाँ से आगे तक का पूरा केस, देखो sin के x को कॉमन निकाल दो तो क्या बच रहा है अंदर 2 sin x, चलो वो सब नहीं करना, 2 sin स्क्वायर 2x प्लस sin 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये तो कर सकते हैं ना, जी बिल्कुल, क्वाड्रेटिक बन के सॉल्व कर दो, क्वाड्रेटिक को आंसर आ गया, सॉल्व माय क्वाड्रेटिक, या फिर बोले तो योर क्वाड्रेटिक। चलिए चलिए चलिए, एक गलती मेरे को तुरंत ही समझ में आ गई, सेकंड के चौथे हिस्से में मेरे को समझ में आ गई, यहाँ पे 4 आएगा तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, 2 बच जाएगा, सो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 नहीं सिर्फ 2 आएगा, क्योंकि ये 2 तो हट गया, ये 2 आएगा, और ये हो जाएगा, ये सब हट जाएगा, ठीक है, चलिए 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 1 आना चाहिए, 2 -2 प्लस 1 -2 प्लस 1, क्या ये कर सकते हैं sin स्क्वायर 2x प्लस sin dx, क्या आ सकते 2 से
और माइनस साइन एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से क्या आएगा साइन टू एक्स आएगा, यहाँ से क्या आएगा साइन टू एक्स प्लस टू माइनस वन साइन टू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। सो देखो साइन टू एक्स माइनस वन, एक वाला कौन सा था माइनस वन वाला था, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, और दूसरा वाला कौन सा था प्लस टू वाला, तो ये हो जाएगा। इस बार अपन यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए बाउंडनेस ऑफ द फंक्शन। किसी भी फंक्शन की क्या होती है बाउंडनेस, लिमिट होती है, क्या होती है लिमिट। इस लिमिट का यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अरे नहीं सब बिल्कुल सही है, सब सही हो जाएगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एग्जांपल के साथ। देखो इसका सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि cos की बात करें तो cos कहां तक बाउंड होता है 1 से -1 के बीच में। sin की बात करें तो वो भी ऐसे ही बहुत सारे क्या होते हैं बाउंडेड फंक्शन होते हैं, इन सभी का क्या करेंगे यूज करेंगे, ठीक है। और अपन क्या निकालेंगे आंसर निकालेंगे। चलिए एक एग्जांपल है कि sin x cos x/4 minus 2 sin x plus bracket 1 plus sin x/4 minus 2 cos x into cos x is equal to 0। ये पूरा का पूरा फंक्शन दे रखा है, क्या करना है x निकालना है। शुरू हो जाइए। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिखना चाहिए क्यों नहीं दिख रहा।
साइन एक्स cos x बाय 4 साइन एक्स बाय 4 cos x क्या आंसर आएगा साइन x प्लस x बाय 4 दे रखा है क्या जी हाँ बिल्कुल x बाय 4 दे रखा है तो अपन क्या लेंगे x बाय 4 which is equal to किसी के भी इक्वल नहीं है ये कुछ नया आ गया इसमें यहाँ पे cos x ये 2 आएगा ओके दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 2 आ रहा है तो क्या हो सकता है यहाँ पे बताइए जरा कि साइन 5x बाय 4 1 ले सकते हैं तब भी आएगा वरना तो आने की कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं दिख रही 1 यहाँ पे साइन cos की बात करें तो cos भी क्या ले सकते हैं 1 तब भी आएगा वरना कोई पॉसिबिलिटी नहीं आएगा ठीक है सो अपन क्या बोल सकते हैं कि 5x by 4 which is equal to n pi plus -1 की पावर n pi by 2 होगा ये sin 1 कहाँ पे आता है pi by 2 पर रहता है ठीक है सो यहाँ से मुझे कौन कौन सी वैल्यू मिलेगी अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो सबसे पहले pi by 2 आएगा उसके बाद क्या आएगा pi by 2 के बाद 3 pi by 2 आएगा जी नहीं आएगा फिर pi by 2 आएगा जी हाँ बिल्कुल आएगा फिर 7 pi by 2 आएगा क्या वो भी नहीं आएगा लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट है ये सब वैल्यू तो किसके इक्वल आ रही है 5x by 4 की सो x क्या आएगा 4 divided by 5 into 2 which is equal to 10 ठीक है उसके हिसाब से आएगा यहाँ पे 4 into 5 ये ऐसे होगा ठीक है इस हिसाब से चीजें आगे आती रहेगी से 5 के बाद क्या आएगा 7 आएगा जी बिल्कुल 7 नहीं आएगा 9 आएगा मेरे हिसाब से तो यहाँ पे क्या आएगा 9 की जगह पे 36 ये होगा यहाँ पे पाई बाय 2 है जी पाई बाय 2 थोड़ी ना आएगा पीछे कुछ नहीं आएगा x इज इक्वल टू 2n पाई बताइए x की वैल्यू x इज इक्वल टू 2 पाई 4 पाई 6 पाई ऐसे सब आएंगे ठीक है 2 पाई की वैल्यू कितनी आती है उसकी 2 पाई तो आएगा क्योंकि 2 पाई के cos क्या होता है 1 होता है जी बिल्कुल सही बात है 0 लेंगे तब भी आएगा ठीक है चलिए अब बात करते हैं आगे चलते हैं कि मेरे पास तो x की एक ये वाली सीरीज आ रही है और एक ये वाली सीरीज आ रही है अब मुझे क्या लिखना है इसका आंसर लिखना है मैं यहाँ पे और बोल देता कि या तो ये लो या तो ये लो ऐसा बोल सकता कि ये लोगे ऊपर वाले x सिर्फ ऊपर वाले x तब क्या इसके आंसर 2 आएगा इक्वेशन का जी बिल्कुल नहीं आएगा दोनों ही लेने पड़ेंगे अगर ये और ये दोनों ही वैल्यू है तभी जाकर आएगा वरना नहीं आएगा ठीक है देखिए अब 0 क्यों नहीं लेना 0 इसलिए नहीं लेना क्योंकि 0 लूंगा तो यहाँ पे सब कुछ 0 हो जाएगा ठीक है 0 पे एक बना है लेकिन दूसरा उसका तो हमेशा ही लेगा दूसरे दोनों को 0 नहीं ले सकते
ठीक है, समझ गए क्या? चलिए अभी 2 पाई आ रहा है, दूसरा 4 पाई बाई 10 है। इसमें कॉमन डिफरेंस कितने का है? 2 पाई का। इस वाले के अंदर 8 पाई बाय 5, क्योंकि 16 पाई बाय 10 आ रहा है, सो 8 पाई बाय 5 हो जाएगा। ठीक है, दोनों के अंदर डिफरेंस। अभी इन दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम कैसे लिया जाता है? 4 into 8, इन दोनों का एलसीएम लो, 8 आएगा। क्या आएगा? 8। ठीक है, 3 और 6 का 6 आएगा। इन दोनों का इन दोनों का एलसीएम लेना है। मुझे क्या करना है? एलसीएम जीजी वाई का 2 पाई और 8 पाई बाय 5 का 2 पाई और 8 पाई बाय 5 क्या है? अब मुझे कोई बोल दे कि 3 और 7 का लो, तो क्या आएगा? 21। कैसे पता चल गया? 3 into 7 कर दिया, सो क्या आंसर आ गया? 21 आ गया। सो यहाँ पर भी वही करेंगे, 16 पाई बाय 4। ठीक है, ये क्या आ गया मेरा कॉमन डिफरेंस? सो फर्स्ट टर्म कौन सा लूंगा? इन दोनों के x के लिए 2 पाई होगा, प्लस ये वाला कॉमन डिफरेंस 16 पाई बाय 4, और उसके बाद n टर्म्स। n किसके लिए भाई सर? नंबर ऑफ टर्म्स के लिए। ठीक है, ये हमारा हो गया कॉमन डिफरेंस। सबसे पहले 2 पाई लो, ये वाली चीज लो, और कॉमन डिफरेंस के साथ क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना, तब हमें क्या करते जाएंगे? आंसर मिल जाएंगे। चलिए अगर लिखना है तो 10 पाई प्लस 16 पाई इंटू n डिवाइडेड बाय 5, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये दो पीढ़ी है। अरे यहाँ पर तो ये भी है। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है? 16 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, ये वाला है।
अब एक ही रास्ता बचा है, 2 पाई, उसके बाद क्या आएगा 4 पाई, उसके बाद क्या आएगा 6 पाई, फिर 8 पाई, 10 पाई, 12 पाई, 14 पाई, 16 पाई, 18 pi, 20 pi, 22 pi, 24 pi, 26 pi, 28 pi, 30 pi, 32 pi, 34 pi, 36 pi, 38 pi and 40 pi. चलो ऊपर वाली से इसको लिखते हैं 8 pi by 5, फिर उसके अंदर वही ऐड करेंगे 16 pi by 5, फिर उसके अंदर फिर वही ऐड करेंगे, क्या आएगा इसका आंसर 32, 24 pi by 5, फिर अरे तो सही जरा, फिर क्या आएगा फिर 14 pi by 5, 14 pi by 5, क्या आंसर आ रहा है 8 pi आएगा यहाँ से, 8 pi इधर आ रहा है, हाँ जी बिल्कुल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये नहीं लिख के अपन इसकी जगह पे 8 pi लिखेंगे, क्या 8 pi, ये हमारा हो गया आंसर 8 pi। So first वाले टर्म 2 pi प्लस उसके बाद क्या आएगा 8 pi into n नंबर ऑफ टर्म्स, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा x। अगर आप इस x की वैल्यू को डालोगे तब जाके हमें क्या मिलेगा, तब जाके हमें आंसर मिलेगा, क्योंकि दोनों वैल्यू तभी सेम होगी। देखिए ये और ये 10 पाई, क्या भाई साहब 10 पाई, क्या 10 पाई इसमें आता है, जी हाँ। फिर इसमें तो आता है, इसमें आता है 10 पाई, अपन कहाँ तक पहुंच गए थे 14 पाई बाय 5, उसके बाद क्या आएगा 48 बाय 5, उसके बाद क्या आएगा फोर्टी फोर, टू और 6, ये होगा। चलिए साइन 5 इंटू 10 पाई डिवाइडेड बाय 4 प्लस कॉस 10 पाई, इसका आंसर कितना आएगा 2 आएगा, या देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो अपना आंसर सही है वरना गलत है, 15 पाई बाय 4 होगा, तो ये क्या हो जाएगा 25 इंटू पाई बाय 2 हो जाएगा, प्लस ये वाली चीज क्या हो जाएगी cos 10 पाई which is equal to 10 पाई हो या कुछ भी हो, वन आंसर आएगा। यहाँ से क्या आंसर आएगा 25 क्या देगा, चलिए
ओवर गया, यहाँ इसके बाद 13 आएगा, उसके बाद 17 आएगा, उसके बाद 21 आएगा, उसके बाद 25 आएगा, 5 टू 4 चल गया। ठीक है, तो ये सही आंसर दे रहा है मुझे। यहाँ से भी 1 आएगा, 1 and 1 which is equal to 2। ओके, हो गया सॉल्यूशन पूरे की पूरी चीज का। सो 10 पाई, अगर n 1 लेंगे तब दिस क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस वो हो जाएगा 2 पाई। क्या 2 पाई दोनों में आ रहा है? जी हाँ, बिल्कुल आ रहा है। x की वैल्यू 2 पाई इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रही है। हाँ, सॉल्यूशन हो गया। क्या आप लोग समझ गए क्या? फिर से समझाओ। 1 लेंगे तब 2 पाई प्लस 10 पाई, x का वैल्यू कितना ले रहे हैं? 10 पाई। डालो 10 पाई और निकालो सीरीज, उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा कि इसमें डाल रहे हैं तो ये 1 आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है, 1 1 2 है। अगर 0 लेना हो तो क्या है? 2 पाई, ओनली 2 पाई। अगर यहाँ पे 2 पाई डालेंगे तो क्या आएगा? 5 पाई बाई 2 आ जाएगा, और यहाँ से 2 पाई, वो भी आंसर दे रहा है। वो बात बिल्कुल सही कि ये वाली x की सीरीज थी उसमें नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा था? 2 पाई की आना तो चाहिए यार मेरे हिसाब से। ये क्या हो गया? 2 पाई हो गया, फिर 4 आ रहा है, 20 आ रहा है, 36 आ रहा है, फिर क्या आएगा? देख लेते हैं यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 16 का। ये आगे कितने का डिफरेंस है? 16 का। तो 116 बनाएगा 35 प्लस 16, 6 6 12 प्लस 1 3 और 1 4 8 5 52 पाई बाय 5 16 into 16 into 6 कितना होता है? 9। सो क्या यहाँ से 100 आ जाएगा? जी हाँ, आगे चलेंगे ना तो कभी ना कभी 100 पाई आएगा, जरूर आएगा। डिवाइड बाय 10 कैंसिल हो गया, आ रहा है 10 पाई, 10 पाई आ रहा है। यहाँ से क्या हो रहा था? 2 पाई बाय 5 आ रहा था। ठीक है, यहाँ से कितना आ रहा था? मैं ये वाली सीरीज को आगे बढ़ा रहा था। किस वाली सीरीज को? ये वाली सीरीज को। तभी आंसर नहीं आ रहा था क्या? मुझे नहीं पता। यहाँ से क्या आएगा? 20 बाई 2, उसी बाई 2 पाई आ रहा है। फिर यहाँ से 36 पाई बाई 18 पाई बाई 2, सॉरी 18 पाई बाई 5 ऐसा हो जाएगा। जी हाँ, फिर आगे चलेंगे तो अगर इसको 2 पाई ना लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं क्या? 10 बाई 5 लिख सकते हैं ना ऐसे? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद क्या आएगा? कितने का डिफरेंस? 8 8 का है। सो 18 के बाद फिर 8 2 और 6 26 पाई बाय 5। सो ऐसे चलते जाएंगे तो लास्ट में 50 पाई बाय 5 भी आ जाएगी, और यहाँ से 10 पाई ये वाला आंसर है। 10 पाई दोनों के अंदर कॉमन है, सो आंसर आएगा। मैं गलती ये कर रहा था कि 8 पाई वाले से बना रहा था, और 8 पाई वाली सीरीज में कभी भी नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि ये सीरीज 8 पाई बाय 5 से मैं स्टार्ट कर रहा था, लेकिन उसके बाद 2 बाय 5 था। दिस प्लस दिस करेंगे तो आ जाएगा 50। मैं मेरी खुद की गलती आपको बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे ये गलती कर रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तरफ बढ़ते हैं।
एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ। चलिए अब इसी चीज को भी अपन बाउंडेड से चीज स्टार्ट करेंगे। sin x plus cos x और 1 plus sin 2x, x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में है। कहाँ से कहाँ तक है? 0 से पाई के बीच में। अब ये वाली चीज मुझे दिस प्लस दिस करना है तो क्या कर सकता हूँ? इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है? ये तो 1 हो गया, तो इसको क्या करना पड़ेगा? 1, लेकिन अब ये क्या होगा? क्योंकि इसकी पावर ये, इसका आंसर 2 आना चाहिए। और यहाँ पे बोल रखा है कि जो मेरा x है 0 से पाई के बीच में वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे 0 लूंगा तो ये 1 होगा और ये 0 हो जाएगा। 1 की पावर क्या? 1 plus 2। अगर मैं 0 लूंगा तो ये पूरा का पूरा हट जाएगा, तो ये 1 और 1 का 2 बार नहीं आ रहा है। आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो फिर सटीक आंसर चाहिए इसका। कैसा आंसर चाहिए? सटीक। और सटीक आंसर के लिए अपन बोल सकता है कि sin x plus cos x इज इक्वल टू, अगर 1 ले लेते हैं वही बात है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 by under root 2, 1 by under root 2, 1 by under root 2, this sin pi by 4 sin x plus cos pi by 4 cos x is equal to 1 by under root 2, ये वाली चीज होगी। हाँ होगी। फिर cos x plus pi by 4, सॉरी माइनस आएगा, और ये cos pi by 4 x minus pi by 4 is equal to 2n pi plus minus pi by 4, ये होगा
x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस पाई 1/4। अगर मुझे ये आंसर लाना है, बोले कि 1 लाना है, तो इसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, ये 1 मिलेगा। अगर ये 1 मिलेगा तो ये क्या लाना पड़ेगा, ये सब चीज कुछ लाना पड़ेगा। इसके लिए भी x की बात करें तो पूरी पूरी, अरे यार ये तो कुछ ज़्यादा ही टफ हो रहा है। लेकिन अगर मेरी सोच टफ सोच रही है तो उसका मतलब कि मैं गलत सोच रहा हूँ, ये मुझे पता चल जाता है। आंसर नहीं आएगा इस चीज से, तो कौन सी चीज का मैं इस्तेमाल करूँ। करिए खुद ही फाइंड सारा, मेरे को तो नहीं आता, मेरे से तो नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा। समझ में तो आ रहा है लेकिन क्यों आंसर ला रहा है। अगर यहाँ पे मेरा लिखा नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर हो जाएगा कि वैसा यहाँ पे चल देगा। इसका आंसर क्या आप लोगों को समझ में आ रही चीजें, मैंने थोड़ा बिगड़ा हुआ लगा है। चलिए sin x प्लस cos x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है बताइए।
दिस प्लस दिस, इसका अंडर रूट सॉरी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, उसका अंडर रूट कितना आएगा, अंडर रूट 2। तो ये इसकी कैसी वैल्यू, मैक्सिमम। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आती है, माइनस अंडर रूट 2। कितनी आती है, माइनस अंडर रूट 2। तो ये मैंने मिलेगी मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट 2। 1 प्लस sin 2x, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 1 की तो 1, sin 2x की कितनी आएगी, 1 आएगी। तो 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2, किसके बराबर करनी है, 1 के बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी और ये x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो आपको इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, अंडर रूट 2 की पावर 2 विच इज इक्वल टू 2 होगा क्या, जी जरूर होगा, ऑलवेज होगा, ऑलवेज होगा। तो ये x की वैल्यू डालिए और ये x की वैल्यू डालिए, ऑलवेज गेट दिया आंसर। और दोनों केस में किसका उल्लेख किया है, मैक्सिमम का, ठीक है। क्या मैं नीचे 1 ले लूं, नीचे 1, तो 1 की पावर कुछ भी वहां से कितना आएगा, 1 आएगा। ऐसा कोई चीज होगा जिसका ये लेने पर वाले नहीं, कोई भी नहीं होगी, ये एक ही चीज मिलेगी, ठीक है। जो लेने पर हमें क्या मिलेगा, आंसर 2 अंडर 2 which is the maximum value of this and 2 is the maximum value of this, and answer is finally 2। क्या दूसरा एक पॉसिबल है, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। माइनस अंडर 2 का स्क्वायर वो भी 2 देगा, ठीक है, वही ना। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 1, माइनस 1, माइनस 1 कब आता है, cos 0 पे नहीं, cos पाई पे कहाँ पे आता है, cos पाई पे आता है ना, माइनस 1 कहाँ पे आता है, cos पाई पे आता है। सो cos 2 पाई बाय 2 n पाई, यहाँ पे माइनस पाई बाय 4, और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस और माइनस पाई आएगा, ठीक है। वो भी ले सकते हैं, माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर और ये वाली चीज। क्या मुझे आप एक चीज बताइए, यहाँ पर x कभी भी नेगेटिव होगा क्या, x कभी भी नेगेटिव होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि दिख ही नहीं रहा नेगेटिव। लेकिन मैं अगर माइनस 1 ले रहा हूँ तो क्या होगा, देख लीजिए, x माइनस पाई बाय 4 which is equal to -1, तो क्या लिख सकते हैं, cos पाई हो जाएगा वो x माइनस पाई बाय 4 which is equal to 2n पाई, फिर प्लस और माइनस पाई बाय 4 हो जाएगा। सो x क्या आएगा, 2n पाई प्लस और माइनस और माइनस पाई बाय 4। सो यहाँ से अगर अपन 1 ले रहे हैं तो 1 लेने पर 2 पाई, फिर ये माइनस ले रहे हैं और ये भी माइनस ले रहे हैं, तो क्या आगे के आंसर नेगेटिव आने के चांसेस है, जी हाँ, आंसर नेगेटिव आने के चांसेस है। और ये तो बोला आंसर नहीं, x के नेगेटिव आने के चांसेस है, मतलब कि ये ले लो 0 ले लो, तो ये 0 माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, तो यहाँ से क्या आ रहा है, माइनस पाई बाय 8 आएगा, जी नहीं, माइनस पाई बाय 2 आएगा। अगर x अगर माइनस पाई बाय 2 लेते हैं तब भी आंसर सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि वो वाले केस में माइनस अंडर रूट 2 आने के चांसेस है, लेकिन वो नहीं लेंगे, समझ गए क्यों, ये वाली कंडीशन फॉलो करनी है, ठीक है। तो ये वाली को अपन हटा देंगे, वरना इससे भी आंसर आ सकता है, x बिलोंग्स टू r कर दो, ये भी आंसर आ जाएगा आपका, ओके। लेकिन क्या करना था, क्वेश्चन बनाना था, इसलिए इसको नहीं हटा था, इसको रखा है। तो ये था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के सारे तरीके। अगली वीडियो में बात करेंगे इनइक्वालिटी की, किसकी बात करेंगे, इनइक्वालिटी, और बाद में मिक्सअप क्वेश्चन मिलेंगे,
ये सारी के सारी चीज़ इतनी सारी पढ़ 6 तरीके पढ़े, इन सभी को भी इंक्लूड करेंगे और फाइनली क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में।